अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है। वेलकम टू द सी एस एस पी एम एस विद उमर ख्वाजा। अच्छा, हमारी पॉलिटिकल साइंस 2 की सीरीज़ चल रही थी। हमने लास्ट में प्रेसिडेंट का कंपैरिजन किया था प्राइम मिनिस्टर से। उससे पहले हमने प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ी थी, ठीक है। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हमने किया था। आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा प्रेसिडेंट का। इसके बाद प्रेसिडेंट को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम सेनेट पे आ जाएंगे, ठीक है। पेपर में प्रेसिडेंट, सेनेट और जुडिशरी यूएस का, इसका एक क्वेश्चन तो लाजमी आना होता है यूएस का पक्का। और इन तीनों के जुडिशरी का इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन एक दो दफ़ा आया, मैं वो भी करवाऊँगा। सेनेट और प्रेसिडेंट, ठीक है, इनके दरमियान क्वेश्चन घूमता रहता है। तो मैंने कोशिश किया कि मैंने हर एंगल से आपको करवाऊँ। सेनेट के भी इंशाल्लाह हर एंगल से आपको करवाऊँगा। सेनेट की सुपरमेसी क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है, वो भी मैं आगे आपको करवाऊँगा। आज मेरा दिल है कि मैं प्रेसिडेंट को आज कंप्लीट करूँ, क्योंकि आज कंपैरिजन है प्रेसिडेंट का डिफरेंट प्रेसिडेंट्स के साथ। पहले हमने प्रेसिडेंट का डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ किया था। आज हम प्रेसिडेंट का डिफरेंट प्रेसिडेंट्स के साथ करेंगे, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान आ जाएगा। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। एक और बात मैंने करनी थी। अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रही तो दोबारा रीसब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी। और इंशाल्लाह इसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 की सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम पढ़े थे, हमने मोनार्की कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हमारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस डिफरेंस करने हैं। उसके बाद आइडियोलॉजीज़ हैं। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है। हमारा पेपर 1 ख़त्म। पेपर 2 का यूके, यूएसए, फ्रांस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चले मैं फिर भी वो करवाऊँगा क्योंकि मैंने भी तो करना ही है। उसके बाद चाइना, टर्की, पाकिस्तान, पेपर 2 ख़त्म। इंशाल्लाह विद इन 1-2 वीक्स में इंशाल्लाह ये ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम कंटिन्यूस करेंगे अपनी पाक स्टडी की सीरीज़ को और डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो मेरे ऑप्शंस हैं, सोशल वर्क और पंजाबी, ठीक है। टॉपिक की तरफ आते हैं। एक काम आपने ये करना है कि आपने एग्जांपल्स ज़्यादा से ज़्यादा देनी है पेपर में, ठीक है। एक तो आप कंपैरिजन अगर आप करें तो उसमें सिर्फ एग्जांपल आएंगे, क्योंकि कंपैरिजन तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें एग्जांपल्स आएंगी। और अगर वैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं पेपर जैसे किसी भी पेपर का, तो आप उसमें कोशिश करें कंपैरिजन लेके आएँ, ठीक है। दो कंट्रीज़ का, अगर लेट्स सपोज हम डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी में हम अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम उसमें मोनार्की की बात लेंगे कि मोनार्की में ऐसा होता है, डिक्टेटरशिप में ऐसा होता है। अगर डिक्टेटरशिप की बात करें तो डेमोक्रेसी में आता हो, तो मोनार्की में ऐसा होता है। डिफरेंट कंट्रीज़ की बात कर दी, एग्जांपल्स दे दी, तो इससे क्या होगा, हर क्वेश्चन के आपके 3 से 4 नंबर बढ़ जाएंगे ईजिली। ऑब्वियसली बात है कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपकी 3-4 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, 3-4 नंबर बढ़ जाएंगे। अगर पर क्वेश्चन 3-4 नंबर आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पर पेपर आपके 12 मार्क्स, 12 पेपर्स हैं आपके, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 मार्क्स इज़ नॉट मतलब कोई कम नहीं है। अगर एक लड़के के 640-650 बन रहे हैं, तो अगर वो ये टेक्निक करता है तो उसके अगर 750 बन जाएंगे, ठीक है। ये टेक्निक मुझे कल किसी ने बताई है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा चलो मैं शेयर कर दूंगा अपने व्यूवर्स के साथ। स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट। सबसे पहले हम टर्म ऑफ ऑफिस की बात करेंगे, ठीक है। हमने जैसे पहले पढ़ा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली सिक्योर होता है, ठीक है। और 4 साल से पहले इसने उतरना नहीं है, अनलेस अगर इम्पीच ना किया जाए। और जो इंडियन प्रेसिडेंट है या पाकिस्तान प्रेसिडेंट है, उसको भी 4 साल के लिए, ठीक है, और होता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशनली वो भी सिक्योर होता है। अब डिफरेंस में क्या है, अब प्रेसिडेंट है वो एक से ज़्यादा दफ़ा री इलेक्ट नहीं हो सकता। अब ट्रम्प है, ट्रम्प बना हुआ है, दोबारा वो री इलेक्शन करेगा, उसके बाद वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ठीक है। वो 2 दफ़ा प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। जैसे ओबामा है, ओबामा 2 दफ़ा बना, उसके बाद हेलरी आ गई थी उसके मुकाबले में, सॉरी उसकी जगह पे, और उसने ट्रम्प के साथ मुकाबला किया था। ऐसी अब ट्रम्प के बाद ये लास्ट चांस है, उसके बाद वो री इलेक्ट नहीं हो सकता। जबकि प्रेसिडेंट जो पाकिस्तानी इंडियन प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो जितनी दफ़ा चाहें इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, री इलेक्ट, और जितनी दफ़ा चाहे री इलेक्ट भी हो सकते हैं। अभी हमारे प्रेसिडेंट है डॉक्टर आरिफ अलवी, ठीक है। अब उनका अगर ये टर्म पूरा होता है वो दोबारा इलेक्शन के लिए खड़े हो जाएंगे, ठीक है। फिर टर्म पूरा होता है वो दोबारा इलेक्शन के लिए खड़े हो जाएंगे। जैसे जैसे बनते जाएंगे बेशक वो रहेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस है इस चीज़ में। सेकेंड है इलेक्शन सिस्टम, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो यूएस का जो इलेक्शन सिस्टम है, इलेक्टोरल कॉलेज के साथ डेलीगेट सिस्टम होता है, ठीक है। ये एक बड़ा सेपरेट टॉपिक है, वैसे यूएस हिस्ट्री में ज़्यादा आता है, ठीक है। सेपरेट डेलीगेट सिस्टम की तरह इलेक्टोरल कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। फिर पहले प्राइम मिनिस्टर और कॉकस होता है, फिर कन्वेंशन होती हैं, वो एक खैर लंबा टॉपिक है, मैं इसमें नहीं जाऊँगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया कि पार्शली वो डायरेक्ट इलेक्शन ही हो गया, ठीक है। मैं अगर इलेक्टोरल कॉलेज वो पहले होता था कि वो मतलब कि मेरे साथ वो खड़े हैं कि मैं ट्रम्प के लिए खड़ा हूँ, बाद में जाके वो हेलरी के लिए खड़े हो जाएं, ऐसा होता नहीं है, इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पार्शली वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं।
जबकि जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है पाकिस्तान इंडिया में, ये आप सबको पता है इंटरैक्टिव इलेक्शन होते हैं। इंडिया में जो होगा वो स्टेट और यूनियन असम्बलीज, ठीक है, पार्लियामेंट मिल के वोट देगी, ठीक है। पाकिस्तान में प्रोविंशियल असम्बलीज, नेशनल असम्बलीज, सेनेट वगैरह मिल के ये सारे वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो आपको पता होगा जैसे अभी पंजाब में मेजर थी पीटीआई की, ठीक है, अलाइंसेस भी थे। अपनी नेशनल असम्बली में पीटीआई थी, तो ऑब्वियसली जो था प्रेसिडेंट वो पीटीआई का बना, डॉक्टर आरिफ अलवी, ठीक है। तो सारे मिलकर इलेक्शन देते हैं, तो ये इंटरैक्ट इलेक्शन होता है। वो क्या है, पार्शियली डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। देन है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है। जैसे आपने बताया कि वो, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेसिडेंट है यूएसए का, वो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों होते हैं, ठीक है, और रियल एग्जेक्टिव होता है, ठीक है। और जो पाकिस्तानी और प्रेसिडेंट है, इंडियन प्रेसिडेंट, ये सिर्फ हेड ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है। और जितने भी, और जो प्राइम मिनिस्टर था वो हेड ऑफ गवर्नमेंट था। जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज है उसमें जो हेड ऑफ जो स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। जैसे हमारा इमरान खान हेड ऑफ गवर्नमेंट है और डॉक्टर आरिफ अलवी हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है। और ये एक टिटुलर हेड है, इनकी कोई इतनी इनकी पावर्स नहीं होती, जबकि प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर था। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पावर प्रेसिडेंट की कितनी ज़्यादा है, ठीक है। आप मेरे पुराने लेक्चर्स देख लें, ठीक है। आई होप आपको सारों को पता, देखे होंगे, आपको सारों को आते ही होगा। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है रिलेशन विद कैबिनेट, ठीक है। अब जो है प्रेसिडेंट वो अपनी मर्ज़ी से कैबिनेट लगाएगा, ठीक है, बॉस होता है कैबिनेट का, ठीक है, उनके कंसर्ट से काम करता है। जबकि प्रेसिडेंट है उसने जो है, जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का और इंडिया का, इसने जो काम करना है उसने उनकी एडवाइस पे काम करना है। यूएसए ने खुद एडवाइस देनी है भाई प्रेसिडेंट ने कि हाँ भाई ऐसा काम करो नहीं तो मैं तो निकाल दूंगा। उसने जो उनकी एडवाइस है कैबिनेट की, उसने उस चीज़ पे काम करना है कि अब एडवाइस कैसी है, बिल्स आके बिल पे साइन करो, ठीक है, आप मना नहीं कर सकते हो। खैर वो 120 दिन का वो अलग सीन है, लेकिन आप इनिशली आप मना नहीं करते हो क्योंकि अभी भी उसी पार्टी के होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसोल्यूशन, ठीक है। अब प्रेसिडेंट है यूएसए का, वो डिज़ोल्व नहीं कर सकता, जैसे मैंने पहले ही बताया था। वो डिज़ोल्व नहीं कर सकता, वो कांग्रेस का पार्ट नहीं होता, आंसरेबल भी नहीं होता, और वो डिज़ोल्व नहीं कर सकता, उसके बाद कोई इख्तियार नहीं है। जबकि पाकिस्तान और इंडियन, अब पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो आप 18 अमेंडमेंट में आया था, ठीक है, मुझे आर्टिकल भी सही याद नहीं है। वो एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर वो डिज़ोल्व करेगा, उसके बाद अपनी पावर नहीं है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे वो डिज़ोल्व करेगा, आई थिंक 48 है आर्टिकल, ठीक है, 18 अमेंडमेंट में, ठीक है। वो उनकी एडवाइस पे करेगा। ऐसे ही जो गवर्नर है प्रोविंस का, वो सीएम की एडवाइस पे डिज़ोल्व कर सकता है, ठीक है। सीएम कहेगा तो वो डिज़ोल्व कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। ऐसे ना पीएम कहेगा तो डिज़ोल्व कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। ये है पाकिस्तान का। इंडियन में क्या है जी, उसके बाद पावर है, वो डिज़ोल्व कर सकता है, पूरी पावर है, लोकसभा को वो डिज़ोल्व कर सकता है, ठीक है। इसको उसका जो आर्टिकल है वो 85(2)(b है। 2014 18 मई 2014 को, ठीक है, ठीक है, तब प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 15 लोकसभा को डिज़ोल्व किया था। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। 15 लोकसभा को उन्होंने डिज़ोल्व किया था, ठीक है। एमरजेंसी नाफिज कर दी थी, वो एक लंबा ठीक है। तो उन्होंने 85(2)(b उनके पास है, ठीक है। उसने एग्जांपल ये है कि 2014 में लोकसभा डिज़ोल्व की थी, जबकि यूएसए का वो डिज़ोल्व नहीं कर सकता। लास्ट जो है डिफरेंस वो है रिलेशन विद स्टेट्स, ठीक है। अब वो क्या कर सकता है कि वो किसी भी गवर्नमेंट में, अब यूएस की 50 स्टेट्स हैं, ठीक है, हर स्टेट की अलग वो है लेजिस्लेचर है, वो गवर्नर अलग अलग है। तो वो यूएसए के पास पावर नहीं है कि वो डिफरेंट गवर्नर के या डिफरेंट गवर्नमेंट्स में, स्टेट की गवर्नमेंट में इंटरफेयर करे, ठीक है। क्रिटिसिज्म कर सकता है, जैसे अभी आया था कोरोना वायरस की वजह से कि ट्रम्प ने कहा था कि गवर्नर अब सही काम नहीं कर रहे, क्रिटिसाइज कर सकता है, उनको निकाल नहीं सकता, ठीक है। वो अलग सिस्टम है, पेट्रोनेज वो करे अपने, ठीक है, अपनी बार्गेन करे अपनी, जैसे पाकिस्तान में होता है, ठीक है, मिन्नतें मांझे, सिफारिशें करे, वो अलग सिस्टम है, लेकिन ऑफिशियली उसके पास कोई पावर नहीं है यूएस के पास। अब जो है अपना प्रेसिडेंट, ठीक है, वो इंटरफेयर कर सकता है, एमरजेंसी नाफिज कर सकता है, ठीक है, और ख़ुद उस स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, ठीक है। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, और सॉरी इंडियन प्रेसिडेंट है, क्या कर सकता है, एमरजेंसी नाफिज करेगा स्टेट के अंदर, ठीक है, कि स्टेट के अंदर कोई काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, एमरजेंसी नाफिज करेगा और उस स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लेगा। जैसे किया गया था, इंदिरा गांधी ने किया था गोल्डन टेम्पल 1948, ठीक है, सॉरी 1984, 48 में तो बना था। इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल पे 1984 में एमरजेंसी 1984 में एमरजेंसी नाफिज की थी, ये एग्जाम्पल होगी, ठीक है, और वो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल ली थी। ये है हमारा कंपैरिजन, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ एक अच्छा सा कंपैरिजन
ठीक है। तो ये आता है, अगर आएगा पेपर में तो 10 मार्क्स का आता है, जो आपने देखा होगा लास्ट क्वेश्चन होता है कि 3 में से 2 करने हैं, उसमें से 1 आ जाएगा, ठीक है। या इसमें से आ जाएगा प्रेजेंट की पावर्स और उसका कंपैरिजन आ जाएगा अलग-अलग, ठीक है। सिंपल ये नहीं है कि कंपैरिजन करें, अगर सिंपल आता है तो 10 नंबर का आएगा, तो इनफ है 10 नंबर के लिए। उसके बाद होता है क्रिटिकल एनालिसिस। वही जैसे हमने कहा था कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, हमने एक एनालिसिस देना है दोनों हिसाब से। तो मैं तो यही एनालिसिस दूंगा जैसे मैंने पहले प्रेसिडेंट को, तो मैं तो भाई ट्रम्प के बड़े ख़िलाफ़ हूँ, सीधी सी बात है। अगर कह सकते हैं तो आप कि भाई ट्रम्प को मैं पावरफुल नहीं करता हूँ किसी भी, क्योंकि उसने हर काम, लॉजिक है ना, मैं अपनी पर्सन है कि मेरा दिल कर रहा है मैं उसको कर रहा हूँ, लॉजिक ये दे रहा हूँ कि उसने हर काम सेनेट की कॉन्सेंट से करना होता है, पार्लियामेंट का करना होता है, ठीक है। ट्रीटी साइन करनी है तो पार्लियामेंट से रेटिफाई करवानी है, उसको इम्पीच भी किया जा सकता है, ठीक है। जुडिशरी उसका अनकंडीशनल मीन लगा सकती है, ठीक है। हर काम उसने सेनेट की मर्ज़ी से करना होता है सिवाय कुछ कामों के, ठीक है। जैसे वार टर्मिनेट कर दी या किसी फेडरल ऑफिसर को निकाल दिया, ठीक है। सेनेट को तो नहीं निकाल सकता, तो सेनेट के पास बड़ी पावर्स होती हैं, ठीक है। मैं फिलिबस्टर का आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। एक आपकी चीज़ मैंने पढ़ी है कि जी सेनेट के अंदर क्या होता है, मैं लेट्स सपोज वोटिंग हो रही है, मेरा दिल कर रहा है, मैं बेशक पूरा साल वो करता रहूँ, तकरीर करता रहूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता, और वोटिंग ख़त्म हो जाएगी, बंदा कह के चल ठीक है रहने देते हैं यार, ये तंग कर रहा है रहने देते हैं, नहीं तो हमसे रोज़ आके बस इसकी तकलीफ सुनेंगे। ये काम भी हो सकता है, उनको कोई रोक नहीं सकता, जितनी मर्जी देर बात करो। पाकिस्तान में तो नहीं होता, वो कह देते हैं कि भाई स्पीकर बंद कर दे या इसका माइक बंद कर दें, उधर ऐसा कोई नहीं, ठीक है। तो और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास क्या है कि वो डिज़ोल्व हाउस कर सकता है, हाउस को, मतलब लोकसभा को उसने डिज़ोल्व कर दी थी, ठीक है। एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, दोबारा रीइलेक्ट हो सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रीइलेक्ट नहीं हो सकता, डिज़ोल्व नहीं कर सकता, एमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस पे ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है वो टिटुलर हेड होता है, लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल है। पाकिस्तान प्रेसिडेंट की इतनी पावर्स नहीं है जितनी इंडियन के पास पावर्स हैं। जैसे डिज़ोल्व हाउस कर दिया, एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, री इलेक्शन चलो पाकिस्तान के पास है, लेकिन वहाँ पे री इलेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट री इलेक्ट नहीं हो सकता यूएस का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की थी कि इंटेन द फेडरेशन, ठीक है, फेडरल स्टेट है विद यूनिटरी टिल्ट, ठीक है। तो यूनिटरी टिल्ट है उसका, टिल्ट किसे कहते हैं, प्रेसिडेंट को, और वो एक फेडरल स्टेट है, ठीक है। ये आज के लिए है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें चैनल को, क्योंकि अभी मैं आगे पॉलिटिकल साइंस 1 की काफ़ी जो है काफ़ी ज़्यादा है, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसकी आइडियोलॉजीज़ है, नेशनलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, फाशिज्म, ठीक है, मार्क्सिज्म, ठीक है, सोशलिज्म, नेशनलिज्म, काफ़ी आइडियोलॉजी है। उसके ऊपर लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, लेवल रूल ऑफ सुपीरियरिटी जो मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। कोई ऐसी डायमेंशन नहीं होगी पेपर में, कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो मैंने ये नहीं, मतलब मेजोरिटी आपको 4 करने होते हैं, 5 करने होते हैं, तो इंशाल्लाह 5 के 6 ऐसे सवाल होंगे, 8 में से 6 सवाल या 7 में से 5 सवाल ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, गारंटी। मैं पेपर दिए थे, मैंने भी यही चीज़ें पढ़ी थी, और पेपर में मुझे, और मैं ये सोच रहा था कि मैं कौन सा करूँ कौन सा ना करूँ। मैं ये अपनी बढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा हुआ था। अगर पंजाबी की बात करें तो पंजाबी में मैंने एक ट्रेंड खुद बनाया था कि लास्ट ईयर से इस पोर्शन से 2 आए हैं, और अगले साल पोर्शन से 1 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, तो अब इंशाल्लाह 1 ही आएगा, इस पोर्शन से 2 आएंगे। तो मैंने उसी जैसे सेल्फ स्टडी, मतलब कह सकते हैं सिलेक्टिव टॉपिक्स मैंने किए थे, और पेपर में मैं खुद हैरान हो गया था कि 8 में से 5 करने होते हैं CSS में, और मुझे 6 आते थे, और मैंने ईजीली बैठ के बस हाथ, मतलब कि पता था कि मैं क्या लिख रहा हूँ, और बस हाथ ऐसे बस चलता गया था, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये है, टेबल्स बना दी, ये बना, पंजाबी में टेबल्स बना दी, एग्जांपल दे दी, ठीक है, हेडिंग्स लगा दी, शेयर कट्टे मारे हुए थे, यही करना है पंजाबी में। और मैं आपको उसमें भी प्ले लिस्ट बनाऊँगा पंजाबी की, इसमें मैं सारे करवाऊँगा आपको। तो उम्मीद है आज को आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, बहुत ईजी था, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पे हम पॉलिटिकल साइंस पे चले जाएंगे, ठीक है। डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी हम कंप्लीट करते हैं, डेमोक्रेसी का काफ़ी बड़ा करवाऊँगा इंशाल्लाह, उसमें आपका ऐसे भी कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।